ठीक है बेटा। ये बच्चे भी है ना, 15 अगस्त हो चाहे कोई भी पर्व त्योहार हो, उसमें खुश कितना होते हैं। एक समय हम लोग भी थे कि ये 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये सब में हम लोग भी कितना खुश हुआ करते थे। फिलहाल ये सब बात सोचने का टाइम नहीं है। जल्दी जल्दी चाय बना करके सबके कमरे में देकर आती हूँ। सबके कहाँ, छोटी देवरानी के कमरे में चाय देना होता है, बाकी लोग तो सब इकट्ठा ही पी लेते हैं। महारानी के बेडरूम में चाय देने के बाद भी आंख नहीं खुल रही है। काजल, काजल, चाय रखा हुआ है, उठकर चाय पी लो। क्या दीदी, सुबह सुबह जगा दिए। आपको पता है ना दीदी, सुबह में ही मुझे ज्यादा नींद आती है, और आप है कि आकर के जगा दिए। इस समय को सुबह बोलेगी? 9 बज रहा है दिन का, अभी तो उठी नहीं है, तो तुम्हारे लिए सुबह ही होगा। चाय रखा हुआ है टेबल पर, उठकर पी लेना। मैं जा रही हूँ बाकी का काम करने। चाय देकर एहसान कर रही है। अरे छोटी भाभी उठ गए, गुड मॉर्निंग। हाँ दीदी, गुड मॉर्निंग। अरे भाभी, मैं एक बार और आई थी आपके रूम में, लेकिन आप सोए हुए थे, मुझे अच्छा नहीं लगा आपको उठाने में, तो इसीलिए मैं छोड़ दी। आपका उठने का इंतजार कर रही थी भाभी। अच्छा दीदी, मुझे उठाने आए थे, ऐसा भला क्या काम था? अरे कुछ नहीं भाभी, कॉलेज में 15 अगस्त का सेलिब्रेशन हो रहा है ना, तो उसी सेलिब्रेशन में मुझे भी जाना है, तो मैं सोची ना कि आपके साथ बाजार जा करके और कुछ शॉपिंग कर लूं। आप चलेंगे क्या भाभी, नाश्ता करके? अरे हाँ दीदी, क्यों नहीं, जरूर चलूंगी दीदी। अब मेरी प्यारी ननद सुबह सुबह उठ करके बोलने आई है, तो क्यों नहीं चलूंगी। तो ठीक है भाभी, तय रहा। दोपहर तक हम लोग निकलते हैं बाजार के लिए। अरे दीदी, दोपहर में ना बहुत ही गर्मी रहती है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि शाम तक चलिएगा। और वैसे भी दोपहर तक ना मुझे एक वेब सीरीज देखनी है, तो थोड़ा देख लूं, तो शाम तक चलती हूँ ना दीदी। लगता है ये लोग बाजार जाने की बात कर रही है क्या? अगर ये लोग शाम तक बाजार जाएगी तो मैं भी इन लोग के साथ चल दूंगी, और चिंकी के सामान भी तो लेने हैं ना, तो इन लोग के साथ ही मैं जा करके ले लूंगी। अभी मैं इन लोग से बात कर लेती हूँ। काजल दीदी, आपको क्या हुआ भाभी? अरे दीदी, आप लोग बाजार जाने वाले हैं ना शाम तक, मैं भी आप लोग के साथ बाजार जाऊंगी। ये देख लो मेरी जेठानी को, ये घर में काम करते हुए अच्छी लगती है, ये बाजार घूमते हुए अच्छी लगेगी। अरे भाभी, आपका कोई और काम नहीं है जो हम लोग के साथ आप बाजार चलेंगे? अरे दीदी, वो क्या है ना कि चिंकी को 15 अगस्त के लिए कुछ कुछ सामान लेना है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आप लोग के साथ जा करके उसके लिए सब सामान खरीद लूंगी। अरे क्या भाभी, बच्चे लोग तो फरमाइश करते ही हैं, तो क्या उसके अकॉर्डिंग चलेंगे आप क्या? अरे दीदी, कैसी बातें कर रहे हैं, वो बच्ची है, और 15 अगस्त आया है, स्कूल में आप जानते हैं ना कि मैम क्या क्या मांगती है। अरे जो मांग रही है इसके टीचर, वही तो मैं खरीदने के लिए बोल रही हूँ। क्या इसमें दिक्कत हो जाएगी दीदी? तो तेरा, आप लोग जब शाम तक जाएंगे ना, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं भी चल दूंगी। बड़ी बहू। हाँ माँ जी। तुम शाम तक बाजार चली जाएगी तो यहाँ घर का काम कौन करेगा, चाय नाश्ता? माँ जी, बाजार से मैं तुरंत सामान खरीद कर ले आऊंगी, तो आकर के बना दूंगी ना। अरे बहू, तुम्हें बाजार जाने की क्या जरूरत है? क्यों माँ जी, मैं बाजार नहीं जा सकती हूँ? अरे तुम ए लोग से बराबरी कर रही हो, अपना एज और इन लोग के एज में तुम्हें दिखता नहीं है फर्क? शाम के खाने का तैयारी कौन करेगा? उधर से पता नहीं कितने बजे आएगी मार्केट करके, और तुम्हें पता है ना कि हम लोग को 8 बजे तक खाना चाहिए तो चाहिए। बाजार जाने की जरूरत नहीं है तुझे, जा करके बाकी का काम कर। देख रही है ना माँ, ये बड़ी भाभी हम लोग की बराबरी कर रही है, इसलिए तो बेटा मैं आ गई बीच में। अब बताओ, ये भी बाजार जाएगी, घर में कोई नहीं रहेगा तो घर का काम कैसे होगा? हाँ माँ जी, बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं कितनी उम्र की हो गई हूँ जी, ये लोग बच्चे हैं और मैं बूढ़ी हो गई, और बूढ़ी होकर के बाजार नहीं कोई जाता है। अरे मैं बाजार अपने लिए थोड़ी ना जा रही थी, मेरी बेटी बोली थी कुछ सामान लाने के लिए, इसीलिए तो जा रही थी। अब चिंकी का सामान मैं किन से मंगवाऊं? ये लोग दोनों तो लाने वाले नहीं हैं, अगर नहीं लाकर दूंगी तो मेरी बेटी है रोने लगेगी। ऐसा करती हूँ, इन्हें ये बोल देती हूँ सब सामान लाने के लिए। वाह पापा, ये सब मेरे लिए है। अरे हाँ मेरी बिटिया रानी, सब आपके लिए है। थैंक यू पापा, थैंक यू, आप मेरे सबसे अच्छे प्यारे पापा हैं। अरे बेटा। बेटा तुम खेलो, मैं दादी से बात करता हूँ। ओके पापा। हाँ माँ, कुछ बोल रही थी आप? देख बेटा, मैं बोल रही हूँ ना कि बहू के पापा से बात कर, अभी अभी उनका रिटायरमेंट हुआ है ना, अपनी बेटी के लिए तो इतना कुछ वो कर ही सकते हैं। माँ क्या बोल रही है, बोलो ना क्लियर। अरे बेटा, मैं ये कह रही हूँ ना कि उसके पापा का रिटायरमेंट हुआ है, तो अगर उसके पापा पैसे दे देते तो 1 मंजिला मकान ऊपर और चढ़ जाएगी। क्या? अरे हाँ बेटा, ओ कुहू मेरे कमरे में सोती है ना, उसका भी तो एक कमरा होना चाहिए।
तुम्हें पता है ना बेटा कि तुम्हारा छोटा भाई का शादी हुआ तो उसका कमरा तुम्हारा छोटा भाई ले लिया, तो अब उसका कमरा तो बनवा कर देना ही पड़ेगा ना बेटा। वाह माँ जी, क्या चालें खेलती हैं। लेकिन अब बहुत हो गया माँ जी आपका, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, बहुत बर्दाश्त कर लिया। मुंह बंद रखने से ना खुद का नुकसान होता है, किसी और का नुकसान नहीं होता है। आखिर मैं कब तक चुप रहूं? माँ जी क्या हुआ? आप हर बात पर मेरे मायके वालों से पैसे मांगने लगती हैं और आपकी इज्जत के लिए मेरे मायके वाले पैसे दे भी देते हैं, मगर हर बार मेरे मायके से ये पैसे क्यों आते हैं? ये घर तो दोनों भाइयों का बराबर है ना, तो फिर देवर जी के ससुराल से पैसे क्यों नहीं मंगवाती? अच्छा तो तू हमारी बातें कान लगाकर सुन रही थी, यही सीखा है ना तूने? जो भी सीखा है ना माँ जी, यही से सीखा है। आप क्यों जासूस बेटी है ना, आपकी बेटी को देख देख करके ही सब कुछ सीखा है। ऐसी मेरी बिटिया ने क्या कर दिया है जो हमेशा उसके पीछे पड़ी हुई रहती है? क्या तुम मेरी बिटिया से सीखी है? वही माँ जी, जब मैं और आपका बेटा कमरे में बात करते रहते हैं ना, तो कैसे आपकी बेटी दरवाजे पर आकर कान लगाकर सुनते रहती है और आपका कान भरते रहती है। देख बहू, मुंह चलाना बंद कर और मुझे मेरे बेटे से बात करने दे। कुछ भी हो जाए माँ जी, लेकिन इस बार तो मेरे मायके से पैसा नहीं आएगा। माँ, इस बारे में बाद में बात करते हैं। अभी ऑफिस से आया हूँ, बहुत थका हुआ हूँ माँ। बस प्लीज माँ, अब रहने दो। पूनम, हाथ पैर धोने जा रहा हूँ, कपड़ा चेंज करने जा रहा हूँ, जब तक तू मेरे लिए चाय बना दे। ये बहू को तो मैं सुधारूंगी, ये हमेशा कान लगा करके हमारी बातें सुनते रहती है ना। कैसे नहीं इसका बाप पैसा देगा? जरूर देगा, रिटायरमेंट हुआ है क्या? इसको अपने बाप में हक नहीं है क्या? सारा पैसा इसका भाई लेकर बैठ जाएगा, ये तो मैं होने नहीं दूंगी। अरे माँ, क्या कर रही है? क्या करूंगी, बैठी हुई हूँ। माँ, एक कप चाय बनाने के लिए बोल दो ना। अरे तू अभी आया है तो तू जाकर के बोलना। माँ, काजल और कुहू तो शायद बाजार गई है ना। अरे तो वो लोग थोड़ी ना चाय नाश्ता बनाती है, तुम्हारी भाभी अभी अभी किचन में गई है, जाकर बोल उससे। मुझसे क्यों बोलते रहता है? लगता मामला गर्म है, पता नहीं क्या होते रहता है लोग को बीच में। इस बार तो मैं भी देखती हूँ कि कौन पैसा मांगता है मेरे मायके से। भाभी, चाय बना रही है क्या? मेरे लिए भी एक कप चाय बना दीजिए ना, सर बहुत भारी सा हो रहा है भाभी। देवर जी, मैं तो चाय बना दूंगी, मगर ये बताइए कि आपकी पत्नी आपकी जिम्मेदारी कब उठाएगी? मैं भी तो बहू हूँ ना इस घर की, मैं भी तो बहू के नाते इस घर की जिम्मेदारी उठा रही हूँ ना। 2 महीने हो गए, लेकिन आपकी पत्नी को तो शॉपिंग से फुर्सत ही नहीं है। करना क्या चाहती है भाभी? आपको चाय बनाकर नहीं देनी है क्या? देख रही है ना माँ, ये भाभी काजल से कितनी जल रही है। हुआ क्या वो बताना। अरे होगा क्या माँ, किचन में कुछ काम क्या कर देती है भाभी, अपने आप को पता नहीं क्या समझती हैं। अभी मैं चाय बनाने के लिए बोलने गया, वो तो मुझे ही सुनाने लगी और वो काजल को सुनाने लगी कि आपकी पत्नी इतने दिन से आकर के बैठी हुई है, कुछ काम नहीं करती है। अपनी पत्नी से काम क्यों नहीं करवाते? काजल घर के कामों में मेरा हाथ क्यों नहीं बटाती? मैं ही अकेली कितना काम करूं? तरह तरह के तो बोल रहे हैं माँ। तू बैठ, मैं अभी आई। बहू, ये क्या बदतमीजी है? थोड़ी देर पहले तू मेरे साथ भी यही कर रही थी और अब देवर के साथ भी वही कर रही है। अब कुछ ज्यादा हो रहा है बहू, छोटी बहू के पीछे पड़ने की क्या जरूरत है? मैं उसके पीछे पड़ रही हूँ माँ जी? मैं? अरे आप भी तो मेरे पीछे ऐसी पड़ी रहती थी। जब मेरी शादी हुई थी ना माँ जी, तो न कहीं जाने देती थी, न ठीक से खाने देती थी। सब कुछ छोड़कर सबसे पहले घर का काम करना पड़ता था। अब जब आपकी छोटी बहू आ गई है, तो दोनों बहू बराबर क्यों नहीं है माँ जी? आप वैसे तो हर चीज में बंटवारा कर देती है, तो फिर घर के काम में क्यों नहीं? तू छोटी बहू से बराबरी करती है, तो फिर तू बड़ी बहू क्यों है? अरे अभी उसकी शादी के 2 महीने हुए हैं। अच्छा माँ जी, आपकी छोटी बहू के 2 महीने हुए हैं, लेकिन मेरी शादी के चौथे दिन से ये काम करवा रहे हैं आप सबने अपना काम करना छोड़ दिया था और आज तक आप सबकी यही हाल है। तो यही हाल है ना, तो मेरी बात भी सुन लीजिए माँ जी कि अब मैं काम इतना नहीं कर सकती। अपनी छोटी बहू से कहिए अपनी ड्यूटी संभाले, शुरू करे। कुछ नहीं तो कम से कम अपने पति का चाय नाश्ता खाना बना करके दे। मेरे से बोल रही थी कि शाम को जाना बाजार, दोपहर से ही निकली हुई है भाभी और ननद शॉपिंग करने के लिए, लेकिन शाम होने को आई, अभी तक वापस नहीं आई है। और आते के साथ आपकी छोटी बहू बोलेगी भूख लग रही है। उसने क्या यहाँ नौकर लगा रखा है जो उसके आने पर खाना तैयार रहेगा? हो क्या गया है बहू? कोई नशा करके तो नहीं ना बैठी है जो इतना दहाड़ रही है? हद होती है जुबान चलाने की भी। मुझे मजबूर मत कर कि मेरा हाथ उठ जाए तुम पर। मुझ पर हाथ उठाएंगे? जरा उठा करके तो दिखाइए। अब मैं पहले वाली आपकी बड़ी बहू नहीं रही जो आपके हर जुर्म में सहती रहूंगी। 2 मिनट में होश ठिकाने लगा दूंगी मैं। बड़ा आए थे मुझे दबाने, अब दबा करके दिखाइए, मैं बताती हूँ आपको। बहुत दबली। अरे बेटा,
ठीक है माँ, मैं कुछ करता हूँ। ये महारानी खुद को समझती क्या है? क्या बात है, बहुत ढेर सारी शॉपिंग करके लाई हो। दिखाओ क्या क्या सामान है। अरे माँ जी, थोड़ी सांस तो लेने दीजिए ना। आपकी बेटी तो इतनी नाजुक है कि कोई सामान ही नहीं उठाती। पता है माँ जी, ये सब कुछ ना मैं अकेले उठा करके ला रही हूँ। इतना सारा सामान ला ला करके तो मेरी तो सांस ही फूल गई है। अरे काजल, इतना मुंह खोलना सही बात नहीं है, नहीं तो सासू माँ को बुरा लग जाएगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि कुहू हमारी इकलौती ननद है और हम उनको कुछ नहीं कह सकते, है ना सासू माँ? मैं सही बोल रही हूँ ना? भाभी, आप क्या बोल रही है ना, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मेरी और छोटी भाभी में कभी लड़ाई हो ही नहीं सकती है। नहीं नहीं दीदी, मैं तो वही देख रही हूँ ना, काजल के मुंह से आपकी बेइज्जती सासू माँ कितनी आसानी से सहन कर लेती हैं। बहू, मुझे कुछ कहने पर मजबूर मत कर। जाने मैं क्यों चुप हूँ, वरना इतनी बदतमीजी में तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। अब चुपचाप जा किचन में और अपनी देवरानी के लिए पानी ले आ। माँ जी, मैं अपना और अपने पति का काम कर चुकी हूँ, अब बाकी लोगों का काम है वो अपने खुद कर ले। खाना बनाकर रख दिया है, जब भूख लगे तो खा लीजिएगा। ये बड़ी बहू एक दिन के अंदर में कैसे बदल गई? ये तो मेरे सामने बोल भी नहीं पाती थी और अब ऊंची आवाज में बहस कर रही है, और ये दरवाजा इतने जोर से अपने कमरे को लगाकर बंद की है। पूनम, तुम तो ऐसी नहीं थी, लेकिन अब ऐसा क्यों कर रही है? क्यों सबके नजरों में बुरा बन रही है? मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? मैं समझ रही हूँ कि आपको तो बुरा लग ही रहा होगा, मगर मुझे मजबूरी में ऐसा रूप धारण करना पड़ रहा है। ऐसी क्या मजबूरी है? हुआ ये है कि जब से देवरानी घर में आई है, बाकी लोगों के साथ साथ मुझे उसका भी काम करना पड़ रहा है। वो महारानी सुबह की चाय भी उठकर नहीं बनाती, बल्कि मुझे चाय बनाकर उसके कमरे में देनी पड़ती है। लेकिन सासू माँ अभी भी उसे कोई काम नहीं करने के लिए बोलती है। याद है ना, इनकी शादी के बाद कैसे माँ जी ने खर्चों का बंटवारा किया था, तो फिर घर के कामों का बंटवारा क्यों नहीं करती? याद है ना आपको, कैसे माँ जी ने कह दिया था कि कुहू की पढ़ाई का खर्चा आप उठाएंगे, घर के राशन और बाकी के खर्चे जैसे पहले चल रहे थे वैसे ही चलेंगे। देवर जी सिर्फ बिजली बिल का खर्च उठाएंगे, लेकिन अब मैं ये अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकती। बताइए जरा, अब ऊपर का हिस्सा बनवाने के लिए भी मेरे पापा से पैसे मांगने की बात कर रही हैं, जबकि आपकी बिजनेस खड़ा करने में मेरे पापा ने ही मदद की थी, याद है ना? बताइए ना, आखिर कितनी बार ऐसा होगा? अब आप देखिएगा कि मैं क्या करती हूँ। ये घर दो भाइयों का है तो खर्चा भी दोनों का होगा। अरे छोटी भाभी, बड़ी भाभी की बातों को दिल पर लेने की जरूरत नहीं है, ये तो जल भून करके ऐसे बोल रही हैं, बोलने दीजिए इन्हें। आज तक ये मेरे लिए कभी एक सुई का धागा भी खरीद करके नहीं लाए हैं। आज मैं आपके साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ ना, तो इन्हें तो जलन होगी ही, इसीलिए इस तरीके से जलन से बोले हैं। लेकिन हाँ भाभी, आपको काम करने की जरूरत नहीं है। ये कैसी है ना, मुझे सब पता है, इनकी बातों में कभी आप मत आइएगा। हाँ हाँ को सिखा लीजिए अपनी छोटी भाभी को खूब। मैं तो आपके इन 5 सालों में एक सुई का धागा भी नहीं खरीद कर दी हूँ। अगर मैं आज तक आपके लिए सुई का धागा नहीं खरीद कर लाती ना, तो आज तक आप मुझे जीने नहीं देती। जितना मैं आपके लिए की हूँ ना, कभी अकेले में बैठ करके सोचिएगा, इतना तो आप नहीं ना गिरिए मेरे नजर से। 2 महीने से आपकी छोटी भाभी इस घर में आई क्या? आप तो छोटी भाभी की दीवानी ही हो गई। अरे इतना हद तक मत गिरिए कि संभलने का मौका न मिले आपको। किसी का किया धरा पर इस तरीके से बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, समझे ना? आगे बड़ी बहू, यहाँ भी आग लगाने। अभी और भी बोलना है क्या? अभी और भी लड़ाइयाँ करनी है? जरा ये बताओ ना कि इन दिनों में कभी भी तूने ऐसा आवाज नहीं उठाई थी, ऐसा क्या हो गया? एक दिन में जो इस तरीके से बदल गई तू, किससे तू ट्रेनिंग लेकर के आई है? किसने तुझे सिखाई है इस तरीके से बातें करने के लिए? माँ जी, जब इस तरीके से भेदभाव होने लगे ना, तो मुंह खुलता ही है। जितना आप लोग के लिए मैंने या मेरे मायके वालों ने किया है ना, थोड़ा सा तो कदर कर लेते ना माँ जी। ऐसा तो कभी हुआ नहीं है कि मैंने आपकी सेवा करने में कमी कर दी। ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि मेरे मायके से आपने मांगा, मेरे मायके वाले ने नहीं दिया। माँ जी, एक घर में 2 बहुओं को बीच में इस तरीके से भेदभाव मत कीजिए। क्या मैंने बोला काजल से? यही ना बोला? घर में तू भी इस घर में बहू बन करके आई है, तू भी मेरे कामों में हेल्प करना। ये तो आपको बोलना चाहिए था, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है। अब मुझसे इस घर का काम इतने सारे नहीं होता माँ जी, साफ साफ मैं बोल रही हूँ। अरे इतनी जलन खोरे तो, मतलब मेरी छोटी बहू आई नहीं कि जल भून करके एक हो गई तो? इतनी भी जलन सही नहीं है बहू। अरे माँ, ये बड़ी भाभी कभी सुधरने वाली है जो सुधर जाएंगी? छोटी भाभी की थोड़ी सी साइड क्या लिए हम लोग, देख लो कैसा अपना चेहरा दिखा दिए। आप तो चुप ही रहिए। आपके लिए मैं क्या क्या की हूँ ना, कभी आप सोच लीजिएगा बैठ करके, तब समझ में आएगा। 2 दिन में इस तरीके से
देना है, लेकिन अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि मैं उसके कमरे में चाय देने नहीं जाऊंगी। इसलिए माँ जी, आप उसको उठाइए और कहिए चाय पीकर मेरे साथ घर के कामों में मदद करे। माँ जी, जब आप खर्च बांटने लगती हैं, तो घर के काम क्यों नहीं? अभी इसकी कुछ बातें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आखिर इसके बाप से पैसे जो मंगवाने हैं। क्या है माँ जी, आप क्यों इतना जोर जोर से दरवाजा खटखटा रही थी? चैन से सोने भी नहीं दे रही है। और जरा ये बताइए, दीदी अभी तक मेरे कमरे में मेरी चाय लेकर के क्यों नहीं आई? अरे बहू, अब तुझे चाय पीने के लिए अपने कमरे से बाहर आना पड़ेगा बहू। क्या माँ जी? अरे बहू, वो क्या है ना कि बिस्तर पर चाय पीना अच्छी आदत नहीं है। समझ रही है ना बहू मेरी बात? वाह माँ जी, अपनी छोटी बहू के गुस्सा से बचने के लिए बात को कैसे गोल गोल घुमा करके बोल रही हैं। माँ जी, उसको बहला क्यों रही है? सीधे सीधे उसे कहिए ना अपनी चाय खुद बना ले। और काजल, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ कि तुम्हारे कमरे में रोज रोज चाय देने आऊंगी। अब तुम्हारी शादी के 2 महीने हो चुके हैं। अब तुम्हें भी सुबह उठ करके सबके लिए चाय बनानी चाहिए। आखिर कब तक मेरे हाथ के चाय पीते रहेगी? और वो भी बेटी, मैं आपसे ज्यादा दहेज लेकर के आई हूँ। मैं कोई चाय बनाने वाली नहीं हूँ। तो फिर तो मेरा पलड़ा तेरे से ज्यादा भारी है, क्योंकि माँ जी कितनी बार तरह तरह के बहाने बना करके मेरे पापा से पैसे ले चुकी है और आज तक वापस लौटाए नहीं है। अपनी बकवास बंद करो और जाकर अपने लिए खुद चाय बना लो। अब मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। अभी छोटी बहू से तो मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये मोटा दहेज लेकर आई है और अभी इसकी शादी के 2 महीने ही हुए हैं। इसीलिए इसके घर से कुछ मांगना अच्छा नहीं लग रहा है। और बड़ी बहू से मैं इसीलिए कुछ कहना नहीं चाह रही हूँ कि इसके बाप से पैसे चाहिए। सब चालाकी समझ रही हूँ माँ जी की कि ये माँ जी कुछ क्यों नहीं बोल रही हैं। ये तो आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि ये बड़ी भाभी हम लोग को साथ बैठ करके नाश्ता गर्मा गर्म करे। ये तो गर्मा गर्म पराठे बना करके हम लोग को खिलाती थी, मगर आज सबके एक साथ नाश्ता बना कर रखती है। आज आप भी इधर बैठी हो, ठंडा नाश्ता खिलाना है क्या? क्यों, गरम गरम नाश्ता बनाने के लिए आप मेरे साथ आने वाली थी क्या? आज हो क्या गया है आपको? ये हरकतें करते हुए आपको डर नहीं लग रहा है? अरे दीदी, डर तो पहले भी नहीं लगता था, लेकिन वो क्या था ना कि मैं सबको झूठी इज्जत दे रही थी जिसके लायक नहीं है कोई यहाँ। माँ, देख रही है ना ये भाभी कैसे बोल रही है? ये माँ को क्या हो गया है? कुछ बोल ही नहीं रही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आज सूरज किस दिशा से निकल रहा है। काजल, मुझे तुमसे सबके सामने एक बात करनी है। क्या बात करनी है? क्या तुम्हें इस घर में हिस्सा चाहिए? ये बड़ी बहू क्या बोल रही है? भाभी, मतलब क्या है आपका? आप हमें हिस्सा देने वाली होती कौन है? ये घर तो पहले से ही हम दोनों भाइयों के नाम पर है। तो देवा जी, ऊपर का हिस्सा बनवाने के लिए केवल मेरे पापा से ही पैसे मांगने की बात क्यों की जा रही है? अगर आप लोग की औकात नहीं है तो घर मत बनाइए, या तो फिर बराबरी की बात कीजिए। काजल और मैं इस घर में बराबर हैं, तो फिर काजल के मायके से पैसे क्यों नहीं मांगे जा रहे हैं? अरे दीदी, आप तो हद किए जा रही हैं। अभी मेरी शादी का समय ही कितना हुआ है और मैं पहले से इतना सब कुछ लेकर के आई हूँ। माँ जी सुन रही है ना आप? ये दीदी क्या कर रही है? आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? अरे बहुत शांत हो जा। मुझे पागल समझा है क्या कि आप लोग की डिमांड पर बात बात पर घर से पैसे लेकर के आती रहूंगी? और ऊपर से आपकी बड़ी बहू सुबह से मेरे पीछे पड़ी हुई है। अरे मैं आज तक एक चम्मच भी अपने घर में नहीं धोई हूँ, तो भला मैं चाय यहाँ कैसे बनाऊंगी? भैया, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? सबके सामने आपकी पत्नी क्या क्या सबको सुना रही है। कुहू, क्यों नहीं मैं सुनाऊंगी? ये जो आप खा रहे हैं ना, वो भी मैं ही बनाई हूँ, और जो टिफिन भर भर करके कॉलेज लेकर के जाती है ना, वो भी मैं ही बनाती हूँ। जरा अपनी छोटी भाभी से अपने लिए पानी गर्म करवा करके देखिए ना, उसके बाद मुझसे बात कीजिएगा। अरे बहू, इतनी ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मैंने तो बस ऊपर का हिस्सा बनवाने की बात कही थी, क्योंकि कुहू के पास कोई कमरा नहीं है रहने के लिए, और वो मेरे कमरे में सोती है, रात भर मोबाइल चलाती है और मुझे नींद नहीं आती है। तुम लोग तो अपने कमरे में चैन से सोते रहते हो। ये कुहू तो मुझसे कई बार कह चुकी है कि उसे एक अलग कमरा चाहिए, और तुम्हें पता है ना कि इसका कमरा छोटे ने ले लिया है। अगर कुहू का कमरा देवर जी ने लिया है तो देवर जी को बोलिए ना ऊपर का कमरा बनवाए। आखिर कमरा तो देवर जी की वजह से ही बन रहा है ना। अरे अब इस घर में बहू को एक कमरा भी नहीं मिलेगा, वो भी क्या मैं दहेज में लेकर के आऊं? जेठानी जी, आप अपना कमरा क्या अपने मायके से लेकर के आई थी? हाँ, जो तू बोल रही है ना कि मैं वो कमरा अपने मायके से लेकर के आई थी दहेज
के लिए। और इस बात को माँ जी और कुहू दोनों भूल चुके हैं। और फिर मुझ पर घर से पैसे मांगने की दबाव बनाया जा रहा है। तुम इस घर में आई तो तुमने सोची कि जेठानी तो मेरी इस घर की नौकरानी है, मगर काजल, मेरा पति तेरे पति से ज्यादा कमाते हैं और घर के खर्च भी तुम्हारे पति से मेरे पति ज्यादा देते हैं। और अपनी दहेज का तो धौंस मुझ पर बिल्कुल भी मत दिखाना। सुन रहे हो आप? मैं घर छोड़कर अभी के अभी अपने मायके जा रही हूँ और मैं यहाँ जब तक नहीं आऊंगी जब तक आप यहाँ मेरे रहने के लिए घर का इंतजाम कर नहीं लेते, क्योंकि मैं इस घर में अब नहीं रह सकती। क्योंकि इतना पैसा यहाँ खर्च करेंगे ना तो इतने में नया घर आ जाएगा और मैं किसी की नौकर भी नहीं हूँ जो यहाँ रह करके उन लोगों के लिए रोटी बनाऊंगी। अच्छा, तो इसका मतलब क्या? तुमने मुझे 2 महीने से नौकर समझ रखा था। देखा ना माँ जी, आपकी छोटी बहू आपकी सेवा कितने मन से करना चाहती है। ये तो आपकी लाडली थी ना, इसके पैसे की वजह से आप इसकी खरी खोटी भी सुन रही थी। देखिए देखिए, ये किस तरीके से बात कर रही है और आपका बेटा भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। और कुहू, आप, मेरी शादी के 5 साल हो गए हैं। जब स्कूल जाती थी ना तो बाल मुझसे ही बनवाती थी, लेकिन छोटी भाभी के आते ही गिरगिट के जैसे ऐसा रंग बदल ली ना कि गिरगिट को भी आपने फेल कर दी। याद है ना, कल जब आप लोग दोनों शॉपिंग पर जाने की बात कर रहे थे तो मैं देखी थी, तब मैंने कहा था कि मैं भी चलती हूँ, तो माँ जी ने तो झट से मुझे घर के काम का बहाना करके जाने से रोक दिया। ये ऐसा ही तो करते आई है ना मेरे साथ हमेशा, लेकिन मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे मुंह खोलने पर आप लोग ने ही मजबूर किया है। जब इज्जत और अधिकार मांगने से न मिले ना तो छीन लेना चाहिए। देख क्या रहे हैं आप? क्या आपको भी इनकी खरी खोटी सुनने का इरादा है? चलिए अपना सामान पैक करते हैं। तो कहाँ जाए अभी हम लोग? अभी आप मेरे साथ मेरे मायके चलिए। नया फ्लैट खरीद कर उसमें रहने चलेंगे। ठीक है, चलो सामान पैक कर लेते हैं। अरे बेटा, कहाँ जा रहा है तू? बहू, बेटा, अगर तुम इस तरीके से घर छोड़ करके जाओगे तो सब लोग क्या कहेंगे? अरे बहू, शादी के 2 महीने ही हुए हैं, सब क्या बोलेंगे कि 2 महीने बहू का हुआ नहीं और बहू घर छोड़ करके चली गई। माँ जी, हमारे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है आपको। कह दीजिएगा सबको कि मैं अपनी बहू को रहने के लिए एक कमरा तक नहीं दे पाई, इसलिए बहू चली गई। ये सब तो मैंने बड़ी बहू के साथ किया था, लेकिन बड़ी बहू ऐसा कदम उठाने की बजाय अपने लिए एक कमरा बनवा लिया था। जल्दी जल्दी बैग पैक करेंगे कि खड़े रहेंगे? हाँ हाँ कर रहा हूँ, बताओ। कैसे मुझे मेरे बेटा और बहू छोड़ करके चले गए? बड़ी बहू, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। मैं तुझे ही दबाती रही, मगर छोटी बहू ने तो मुझे सबक सिखा दिया कि मैं गलत कर रही थी। छोटी बहू को मैं प्यार दे रही थी, मगर देखो वो मेरे साथ क्या करके गई। तुझे तो मैंने कभी भी प्यार की नजर से नहीं देखा, मगर तूने तो कभी भी ऐसा नहीं किया। अगर तू चाहती तो तू भी अलग रहने जा सकती थी, मगर तूने ऐसा नहीं किया। देख लो, मेरा छोटा बेटा ससुराल में रहने चला गया। मुझे तो शर्म आ रही है अपने संस्कारों पर। मुझसे अच्छी तो तेरी माँ है, जो उन्होंने तुझे इतने अच्छे संस्कार दिए कि तू आज तक घर की इज्जत संभालती आई, मगर छोटी बहू ने तो कमरा बनाने के नाम पर घर ही छोड़ दिया। को बेटा, अपनी बड़ी भाभी से माफी मांग। इसने तुझे अपनी छोटी बहन की जैसा प्यार दिया, मगर तूने भाभी के साथ क्या किया? मैं तो बड़ी भाभी के सामने नजर मिलाने के लायक भी नहीं हूँ। माँ जी, किसी को भी कम नहीं आंकनी चाहिए। आपने अपनी छोटी बहू की अमीरी देख करके हमेशा उसकी चापलूसी की, मगर सच तो ये है कि संस्कार ही काम आते हैं, पैसे नहीं। आप अन्याय कर रही थी और मैंने न्याय की बातें करती। देखिए कैसी आपकी छोटी बहू अपनी असली रूप में आ गई। पूनम, तुमने बहुत सही किया। जो मैं नहीं कर पाया वो तूने कर दिखाया। मुझे गर्व है तुम पर और तुम्हारी समझदारी पर।